हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग। और मैं आज कक्षा 12वीं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन काफ़ी ज़्यादा फेमस रिएक्शन है और एक तरह से ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एल्डोल संघनन होता क्या है। इसके पहले मैंने कैनिज़ रिएक्शन पर ही वीडियो बनाया था और अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एल्डोल संघनन होता क्या है इसके बारे में। तो एल्डोल संघनन एक तरह से हम कह सकते हैं वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो हम कह सकते हैं वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। वे तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन के दौरान बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एक बार फिर से बताता हूँ, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है वे तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन के दौरान बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, उपस्थित होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड के लिए, किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड के लिए क्या होगा रिएक्शन, तो हम लोग लेंगे सबसे पहले एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में मैं लेता हूँ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और इसके कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे डाइल्यूट NaOH से और जैसे ही हम लोग कराएंगे तो ये संघनन के दौरान, कौन सी क्रिया के दौरान, संघनन के दौरान, संघनन के दौरान हमें क्या देते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी CH3CHOH CH2CHO, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इसका नाम क्या होगा IUPAC, तो इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसका नाम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम होगा, एसिटाल्डिहाइड, या इसको हम लोग कह सकते हैं एथेनल। क्या बोल सकते हैं, एथेनल। ये एथेनल है और इसको बोलेंगे डाइल्यूट। ये क्षार है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया एल्डिहाइड के लिए। उसी तरह कीटोन को भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे कीटोन के लिए हम लोग देखते हैं कीटोन के लिए अभी इसका मैं मैकेनिज्म आप लोगों को बताऊंगा फुल डिटेल में। इससे पहले अभी आप लोग सामान्य रूप से रिएक्शन देख लीजिए। अब कीटोन के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कीटोन, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे एसीटोन। क्या लेता हूँ, एसीटोन। तो एसीटोन लेता हूँ C+O और इससे जुड़ा होगा CH3 और इसके कितने मोल लूँगा, 2 मोल। चाहे एल्डिहाइड लें चाहे कीटोन, इसके कितने मोल लेंगे, 2 मोल। और इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ, तो डाइल्यूट NaOH के साथ। ये अभिक्रिया में भाग तो लेता नहीं लेकिन अभिक्रिया को कराने का काम करता है। और इसके दौरान यहाँ पे संघनन जैसे ही कराएंगे, क्या कराएंगे, संघनन। तो जैसे ही संघनन कराएंगे तो संघनन के दौरान हमें मिलता क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी कि CH3COH और एक और CH3 इससे आकर के जुड़ा है। यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा C+O और यहाँ पे होगा CH3। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और इसका नाम क्या होगा सामान्य, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथाइल पेंटेन टू ऑन या 2 पेंटेनॉन हम लोग कह सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड के लिए, ये कीटोन के लिए। और इसमें मैंने क्या किया, ऐसे एल्डिहाइड लिया या ऐसे कीटोन लिया
जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, यानी कि समूह का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। जब उनकी क्रिया हम लोग कराते हैं तनु क्षार के साथ या तनु अम्ल के साथ, और उनके साथ हम लोग क्या कराएंगे, संघनन। वैसे अभिक्रिया में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये केवल क्रिया विधि को कराएगा, इसका स्वयं का कोई भी मॉलिक्यूल्स इसमें भाग नहीं लेता है, यानी कि इसका कहीं भी पार्ट देखेंगे कहीं भी इंक्लूड नहीं हुआ है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड केवल अभिक्रिया को कराता है, उसमें भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जब एल्डिहाइड या कीटोन ऐसे ले रहे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, जब उनका तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो हमें क्या देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। तो ये एल्डोल संघनन के बारे में हो गया। अब इसका देखेंगे मैकेनिज्म को, तो मैकेनिज्म को देखने से पहले आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे, काफ़ी डिटेल में मैकेनिज्म को अब हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि को, तो एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे काफ़ी ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे थे अभिक्रिया में डाइल्यूट NaOH का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पे जो डाइल्यूट NaOH होता है, डाइल्यूट NaOH जो होता है, ये दो भागों में टूटता है। क्या, तो दो भागों में टूटता है, Na प्लस और OH माइनस, यानी कि OH माइनस के भाग रूप में ये टूटता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो होता है वो होता क्या है, पहले एल्डिहाइड का एक मोल क्या करेगा, क्रिया करेगा किसके साथ, तो OH नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड में मैं लेता हूँ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड में होता है CH3, तो CH3 को CH2 और H करके लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे लेंगे CHO, तो CHO CH3 CHO, ये जो होता है एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस अभिक्रिया में जो इसका OH होता है ये अटैक करता है, OH नेगेटिव आयन अटैक करता है कहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन पे। किस पे अटैक करेगा, अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो जैसे ये अटैक करता है, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, तो जैसे ये अटैक करता है अल्फा हाइड्रोजन के पास, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, यानी एसिडिक जो नेचर होता है वो थोड़ा सा अधिक होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, H+ के रूप में निकल जाता है, और यहाँ से OH H+ और OH माइनस दोनों मिलकर के H2O बना के क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, यानी कि यहाँ से निकला क्या, H2O बनकर निकल जाते हैं, और बनता क्या है, CH2 पे माइनस, और इससे कौन जुड़ा है, CH2 पे माइनस, और इससे जुड़ा है CHO, यानी कि ये चीज़ है। और इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो CH2 पे माइनस है, CHO है, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है अपने एल्डिहाइड के दूसरे वाले मोल पे। कैसे अटैक करेगा, तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ये जो CH2 पे माइनस है, CH2 पे जो माइनस चार्ज है, और इससे कौन जुड़ा है, तो इससे जुड़ा है CHO, इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे दूसरे वाले मोल के साथ, यानी CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है H एसिटाल्डिहाइड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे हो जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पे होगा प्लस चार्ज। तो यहाँ से इस कार्बन पे क्या करेगा, ये जो CH2 पे माइनस है ये क्या करेगा, अटैक करेगा, और इस रूप में ये बनाएगा क्या, तो ये बनाएगा यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो लिखेंगे CH3, इसके बगल में कौन है, C, तो C ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचा तो डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, और इसके बगल में कौन है, तो CH है, तो इसको लिख सकते हैं CH, और CH, ये जो CH है इसको CH मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इस CH से कौन जुड़ने के लिए आ रहा है, तो इससे जुड़ने के लिए आ रहा है CH2, तो इसको लिख देता हूँ CH2, और इसके बगल में कौन है, तो इसके बगल में है CHO, ये है। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें मिला है, यहाँ पे जो चीज़ हमें मिला है इसका हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी कि H2O के साथ क्रिया कराएंगे, तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप नंबर 3 के रूप में। तो जो चीज़ हमें मिला है CH3C, ये क्या है H, इससे कौन जुड़ा है, तो इससे जुड़ा है O, और O पे क्या है, माइनस चार्ज, उसको मैंने नीचे लिख दिया। इसके बगल में कौन है, CH2 है, इसके बगल में कौन है, CHO है, और इसका हम लोग कराएंगे किसके साथ क्रिया, तो H2O के साथ क्रिया, H2O के साथ क्रिया। तो H2O में से जो H+ होगा ना,
ये आकर के ऑक्सीजन के माइनस से आकर के जुड़ जाता है और OH जो नेगेटिव आयन हो जाता है वो निकल जाता है। तो मिलता है क्या हमें CH3, इसके बगल में कौन है CH, इससे कौन जुड़ा है तो इससे जुड़ा है O, और यहाँ पे O पे जो माइनस था इससे H2O से H+ निकल कर आकर के इससे जुड़ जाता है और ये बन जाता है OH। CH के बगल में कौन है CH2 और CH2 के बगल में कौन है CHO, यानी कि इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी, इसका सामान्य नाम अगर देखा जाए तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी हम लोग IUPAC के रूप में कह सकते हैं। प्लस यहाँ से क्या होगा OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो पुनः जो OH नेगेटिव बना है तो यहाँ पर रिएक्शन में अभी कौन भाग लिया था OH नेगेटिव, ये पुनः OH नेगेटिव आयन हमें क्या होगा प्राप्त हो गया। ये OH नेगेटिव पुनः सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यानी कि यहाँ पे जो थोड़ा सा स्टेप लिख देता हूँ, Na+ था और ये जो OH माइनस था इसके साथ क्रिया करके पुनः क्या बना लेगा तो इसके साथ क्रिया करके बना लेगा NaOH। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में जो हमें मिला वो क्या मिला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कीटोन का भी मैकेनिज्म। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्रियाविधि कीटोन के लिए। तो यहाँ पे कीटोन के लिए लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों को पता ही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकलता है OH नेगेटिव आयन, यानी कि NaOH कैसा होगा डाइल्यूट, और ये दो भागों में टूटता है किस किस रूप में तो Na+ और OH माइनस आयन के रूप में। इसको थोड़ा सा दूर दूर में लिख देता हूँ, Na+ प्लस OH नेगेटिव आयन के रूप में ये टूटता है। यहाँ से सबसे पहले अटैक करता है OH नेगेटिव आयन और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे क्या करता है अटैक करता है। यहाँ पे लेते हैं एसीटोन, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट क्रियाविधि का स्टेप नंबर फर्स्ट, और इसमें क्या लेंगे हम लोग CH3। तो CH3 को हम लिख सकते हैं CH2H C डबल बॉन्ड O, इसके बगल में कौन है CH3। इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ तो OH नेगेटिव आयन के साथ, और यहाँ पे रिएक्शन के दौरान हमें क्या मिलेगा तो रिएक्शन के दौरान ये जो OH है अटैक करेगा कहाँ पे यानी अल्फा हाइड्रोजन पे। तो OH और अल्फा हाइड्रोजन का H+ दोनों मिल करके ये बना लेते हैं H2O, और यहाँ से ये H2O बना करके क्या हो जाते हैं निकल जाते हैं। तो बचता क्या है यहाँ पे तो बचता है यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं CH3, इसके बगल में कौन है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 था एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकला, तो यानी कि ये CH2 बचा, और CH2 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज हो जाएगा। ये जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा अपने दूसरे वाले मोल पे, यानी कि दूसरे एसीटोन पे। तो यानी स्टेप नंबर 2 में क्या होगा स्टेप नंबर 2 लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से लेंगे CH2। तो CH2 पे कौन सा चार्ज है माइनस चार्ज, और ये अपने दूसरे वाले मोल पे क्या करेगा अटैक करेगा कैसे तो यहाँ पे लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींचेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज और इस कार्बन पे क्या होगा प्लस चार्ज। और जैसे ही यहाँ पे प्लस बना यहाँ से माइनस क्या करेगा अटैक करेगा प्लस वाले पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और इस कंडीशन में अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में बनाएगा क्या तो यहाँ से देखो ध्यान देना CH3 C पे प्लस है, इसके बगल में CH3 है और यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो लिख सकते हैं सबसे पहले इसको लिख लेते हैं CH3, इसके बगल में C सिंगल बॉन्ड O पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और कार्बन पे क्या होगा प्लस। तो इस प्लस से जुड़ने के लिए CH2 आएगा तो यहाँ लिख सकते हैं CH2, और इस CH2 के बगल में कौन है C, तो यहाँ पे लिख देंगे C, और इस C से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इससे जो जुड़ा है CH3 जुड़ा है, यानी कि ये चीज़ बनेगा। यहाँ पे क्या होगा जैसे ही इसका जल अपघटन कराएंगे यानी संघनन के रूप में जैसे ही क्रिया कराएंगे तो स्टेप नंबर 3 में संघनन के दौरान हमें क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा C, इसको ठीक से लिख देते हैं CH3, इसके बगल में कौन है C, और C से जुड़ा है ऑक्सीजन पे माइनस,
इससे फिर एक है CH3। ये जो भाग है ये वाला भाग है, यानी कि C है, C से कौन जुड़ा है ऑक्सीजन पे माइनस, इसके 2 CH3 हैं, और इसी C से कौन जुड़ा है CH2, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH2, और इससे कौन जुड़ा है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके बगल में कौन है CH3। तो इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे H2O के साथ, H2O से निकलेगा H+, क्या निकलेगा H+, OH माइनस, तो यहाँ से H+ अटैक करेगा ऑक्सीजन के माइनस पे और बना लेगा क्या, तो बनाएगा CH3, C है, क्या है C है, और इसके साथ नीचे क्या है CH3 है, इधर भी क्या है CH2 है, तो CH2, और इसके ऊपर जो O पे माइनस था, इस O पे माइनस के साथ जल का एक हाइड्रोनियम आयन यानी कि H+ आकर के इससे जुड़ जाएगा, तो बचेगा क्या OH माइनस। इसके बगल में कौन है CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है CH3 प्लस में बना OH माइनस। ये जो OH माइनस है ये सोडियम आयन के साथ मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। लेकिन इस अभिक्रिया में जो चीज़ ये चीज़ बना है इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पे जो बना हुआ है इसमें दूसरे पे देखो, यानी बीटा पोजीशन पे, दूसरे नहीं तीसरे चौथे पोजीशन, यानी कि 1 2 3 4 चौथे पोजीशन, इसको बोलते हैं बीटा पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे कीटोन समूह है, और कीटो समूह का जो दूसरा कार्बन है, यानी कीटो समूह को छोड़ करके, देखो ये कीटो समूह है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन, और बीटा से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी, इसलिए इसको बोल रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और बीटा पे मेथाइल भी है, तो इसको हम लोग अगर नामकरण करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मेथाइल पेंट एन 2 ऑन, ये नाम होगा पेंटेन 2 ऑन। जो हाइड्रोक्सिल समूह है OH नेगेटिव आयन, ये Na+ के साथ मिल करके पुनः क्या बना लेगा NaOH, यानी कि जस करता समय अभिक्रिया में ये मिल जाता है। इसीलिए कह रहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं लेता है, केवल ये अभिक्रिया को कराने का काम करता है, अंत में ये जस का तस पड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल गया, और ये जो पूरी अभिक्रिया हुआ, इस अभिक्रिया में ये जो मैकेनिज्म था, ये एल्डोल संघनन का मैकेनिज्म था। एक स्टेप और भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इसको हीट भी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, हीट, यानी कि जैसे ही हीट करते हैं तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह निकलते हैं H2O के फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। चलिए देख लेते हैं एल्डिहाइड का भी प्रोडक्ट और कीटोन का भी प्रोडक्ट जो बना है उसको हीट करने के बाद क्या मिलेगा। यानी कि यहाँ पे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं जो चीज़ बना है, लेंगे क्या, देखो जो एल्डिहाइड था उसका जो प्रोडक्ट था वो क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि CH3 CHOH CH2 CHO ये था। और कीटोन का जो था वो बना क्या था, CH3 CH3 यहाँ पे था OH, यहाँ पे था CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन का था। इनको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करेंगे। तो जैसे ही हीट करेंगे तो यहाँ से जल के अणु क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसको भी हीट करते हैं तो यहाँ से जल के अणु क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। यहाँ पे माइनस नहीं, नीचे माइनस, यानी जल के अणु क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं, तो अल्फा वाले कार्बन से हाइड्रोजन, यानी कि CH2 है तो इसको CH और यहाँ से निकाल लेते हैं H। यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या है, ये वाला है CH2 है, तो CH2 को हम लोग लिख सकते हैं CH और यहाँ पे लिख सकते हैं H। तो यहाँ से अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोक्सिल समूह, अल्फा वाले कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह, ये H2O के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो इसकी वैलेंसी खाली जाती है, यानी ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो बीटा से क्या निकला है, हाइड्रोक्सिल समूह, अल्फा से क्या निकला है, हाइड्रोजन। तो यानी कि इससे अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोक्सिल, दोनों H2O बना करके निकल जाते हैं। और बनता क्या है, तो बनता है CH3 CH और CH के बगल में भी है CH और यहाँ पे है CHO,
इन दोनों की वैलेंसी खाली रहती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा CH3, इसके नीचे है कार्बन CH3 यहाँ से, और इसके बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड। यहाँ पे है CH, यहाँ पे है C, डबल बॉन्ड O, CH3, यानी कि ये चीज़ बनता है। अब यहाँ पे इनका नामकरण भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसको बोलेंगे 1 2 3 4, यानी कि इसका नाम होगा ब्यूट टू इन, इनका ई हटाएंगे और लगा देंगे अल, तो ब्यूट टू इन अल। अब यहाँ पे देखो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम लोग बोलेंगे पेंट, लेकिन यहाँ पे 4 पे है मेथिल समूह, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल, 4 मेथिल। उसके बाद इसका नाम होगा पेंट 1 2, यानी कि पेंट 2 इन, और यहाँ पे है ऑन, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 पे इन है, पेंट 3 इन, और है 2 पे ऑन, यानी 2 ऑन, यानी कि ये हो जाएगा इसका नाम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। इसमें कीटोन के लिए और एल्डिहाइड के लिए ही बताया गया। तो ऐसा ये प्लस पॉइंट बता देता हूँ क्यों इसको एल्डोल कहा जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बना था एल्डिहाइड में, एल्डोल खास करके एल्डिहाइड के लिए होता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल, क्या बोलते हैं, ऑल, क्या बोलते हैं, अल समूह बोलते हैं, ठीक है, अल समूह भी कहा जाता है। तो यानी अल समूह भी कहते हैं, और इसको एल्डिहाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो यहाँ से एल्डिहाइड को एल्ड को लिया जाता है, अल को नहीं, किसको लेते हैं, एल्ड को लेते हैं, और यहाँ पे OH के ऑल को लेते हैं। तो इस प्रकार एल्ड प्लस ऑल मिलकर ही क्या बनाता है, एल्डोल। इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, एल्डोल अभिक्रिया कहलाता है। और इसमें संघनन की भी क्रिया हो रही है, जल को पहले निकाला जा रहा है, जल को पहले क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, फिर हाइड्रोलिसिस के दौरान उसके H+ को जोड़ा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे संघनन की भी क्रिया हो रही है। और संघनन की क्रिया के दौरान इसका पूरा नाम क्या है, एल्डोल संघनन भी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया एल्डोल संघनन क्या होता है। आज के लिए केवल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।